उनका पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और जय कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति मिले। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरिये ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़े देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरिये ने उनसे कही आश्रय किया। आमीन आमीन। 14 वचन सारे मिलकर पढ़ेंगे। 14 वचन। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आमीन। स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा करते थे। वो धरती में आकर गडरियों के बीच में एक सुसमाचार सुनाया। आज से 2025 साल पहले यरूशलेम वहां पर यीशु मसीह का जन्म स्थान में गडरिये रात को वहां पर ठंड मौसम में अपने बगों में अंदर रखने के लायक नहीं है। ये गडरिये जो चरवा के लोग हैं महल में रहने के लायक नहीं है। अपना ड्यूटी पर थे, अपनी बच्चों को अपनी जो देखभाल करते थे, अपना ईमानदारी थे। उत्तम हृदय वाले को परमेश्वर चुन लेता है। आमीन। आप लोग बहुत सुंदर कपड़े पहन के आए हैं, परफ्यूम भी लगा के आए हैं। हालेलुया। पास में बैठने वाले खूबसूरत को महसूस कर रहे हैं, खुशबू को भी महसूस करते होंगे। मुझे यहाँ पर आपका खुशबू आ रहा है। हालेलुया। बढ़िया परफ्यूम डाल के, लेकिन इस गडरिये एक गंदे कपड़े पहनकर परंतु उत्तम हृदय वाले ईमानदार लोग हैं, वफादारी लोग हैं। इन लोगों के बीच में स्वर्गदूत उतर आकर उनको विश्वास करने के लिए बोल रहा है, गडरिये तो विश्वास करिए, आपका दुख आज अंत होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि तुम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। मैंने पहले बोला था बहुत सारे लोगों को हम बुलाए थे, लेकिन आप लोग इधर आए हैं, आप चुने हुए संतान हैं। यू आर द चोजन जनरेशन। हालेलुया। परमेश्वर इस गडरियों के बीच में आया। बड़े बड़े महल में स्वर्गदूत नहीं गया, अमीर लोगों के पास नहीं गया, बहुत दान धर्म करने वाले लोगों के बीच में नहीं गया, बहुत भक्ति करने वाले याजक के लोगों के घर पे नहीं गया। एक मेहनत करने वाले अपने कामों में लगे हुए उत्तम हृदय वालों के बीच में गडरिये बीच में स्वर्गदूत उतर आया। आमीन। आज आपके घर में यीशु उतर आना है। आप अपने कामों पर बने रहिए, सुबह शाम परमेश्वर के नाम लेते हुए उसी के उद्धार की, उसकी आशीष की इंतजार करते रहिए। आपके घर में भी स्वर्गदूत उतर आएगा। आमीन। आपके घर में स्वर्गदूत उतर आकर बोलेगा, आज से तेरा दुख अंत होने वाला है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, मैं आपको कहता हूँ आपका व्याकुल गायब हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस दुनिया में व्याकुल पाया, मैंने इस दुनिया में दुख पाया, मैंने मैं अपना आपका बोझ उठाऊंगा। इस दुनिया में हमारा बोझ उठाने के लिए कहे तो वो प्रभु यीशु मसीह। हमें विश्वास के बारे में प्रचार करते थे। क्या प्रचार करते थे? जाओ। कहाँ जाए? दाऊद के नगर में, वहां पर मरियम कुंवारी बच्चा पैदा किया। ये कैसे हो सकता है? 6 महीना हो गया, घर में कोई विशेष नहीं है, खास बात नहीं है। क्या खास बात है?
बच्चा नहीं है, गर्भवती हुआ कि नहीं हुआ आपका पत्नी, बहुत सारे पूछते हैं। एक शादी होने के बाद तो आम बात है, लेकिन शादी के पहले कुंवारी मरियम के पेट में पवित्र आत्मा के ताकत के द्वारा इस जगत में यीशु जन्म हुआ। आमीन। यीशु मसीह का लहू पवित्र है, क्योंकि उसमें कोई आदमी के लहू मिलाया भी नहीं। यीशु मसीह के लहू के अंदर 23 क्रोमोसोम्स है। हमारे लहू को चेक करेगा लैब से, 23 46 क्रोमोसोम होता है, लेकिन यीशु मसीह का लहू आज भी यरूशलेम में उनका लहू जीवित है, क्योंकि जब माँ जो क्रूस पर कुर्बानी हुआ था, उसके लहू एक संदूक के ऊपर गिरा, उस संदूक को उठाकर आज भी उसके लहू के अंदर जान है, उसमें 20 आश्चर्य है मेरे प्यारों। यीशु मसीह का जन्म में अब इतना आश्चर्य हुआ था, सारे लोग जाकर उसको देखने के लिए लायक बना। वहां पर गडरिये गए थे, हम इनको धन्यवाद किया, उनको बोला है ये जगत का रक्षक है। तुम्हें कैसे पता ब्रदर? स्वर्गदूत ने बोला था। हालेलुया, आमीन। वो स्वर्गदूत है या भूत है, कैसे तुम्हें पता चलेगा? चलो ठीक है, हमने मान लिया आसमान से कुछ, उसको बाइबल मालूम है, लूसीफर को बाइबल मालूम है उसको, क्योंकि वो परमेश्वर के पास था स्वर्गदूत के रूप में। लेकिन वो जब कमेंट किया, जब धरती में गिर गया, वो शैतान बन गया। इसलिए शैतान को मालूम है यीशु ही प्रभु है, लेकिन शैतान कभी परमेश्वर की महिमा नहीं करेगा। आमीन। यहाँ 14 वचन में हम पढ़ते थे, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो। कौन बोला था? स्वर्गदूत ने गीत गाया, फर्स्ट सॉन्ग, एंजल सॉन्ग। आमीन। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न है शांति। होसेना होसेना आसमानों के आसमान में लेते हम तेरा नाम, हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान, तेरा गुणगान ऊंचे दुनिया में तेरा ही नाम होता जैसे आसमानों में। स्वर्ग छोड़कर धरती में आया यीशु मसीह के बारे में एक गीत और सच्चाई बताया था। आसमान में परमेश्वर की महिमा हो, पृथ्वी में मनुष्य के ऊपर प्रसन्न हो। क्यों? पहले परमेश्वर गुस्सा था, अब प्रसन्न करने के लिए। हाँ, आज फैसला हो गया, आदम से लेकर आमीन यीशु मसीह तक 4000 साल तक मनुष्य के पापों की क्षमा नहीं हुई थी, उसका क्षमा नहीं हुई थी, टक गया। एक बर्तन को एक ऊपर वाले ढक्कन से टकते हैं ना, ऐसे टका गया है, लेकिन आज बर्तन उल्टा हो गया। आमीन। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। यीशु मसीह जन्म होने के कारण शैतान का राज्य हिल गया। हालेलुया। क्योंकि शैतान का सारा अधिकार यीशु ने आपको मुझको दे दिया है। आदम से जिसने छीन लिया था, आदम को झूठ बोलकर पाप करने के लिए आदम को मजबूर कर दिया, हवा जी को मजबूर किया, उसे शैतान जो चुराया गया, चोर करने, हत्या करने, नष्ट करने के लिए घर के अंदर प्रवेश करता है। लेकिन यीशु मसीह तो परिपूर्ण जीवन देने आता है। हालेलुया। उसे परिपूर्ण जीवन देने वाला यीशु आज आपका दिल में, मेरे दिल में, हमारे घर में, हमारे मन मंदिर में निवास करना चाहता है। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आज यीशु मसीह का जन्मदिन के ऊपर आए हुए सभी को ये मैं निमंत्रण देता हूँ, यीशु के लिए आपका दिल। सारे ताली बजाकर उनको हम स्वागत करें। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Welcome, sir. Happy New Year. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Please, hi. God bless you. संगत कृपा करके बैठ जाएं। परमेश्वर की महिमा हो आज हमारे बीच में। आमीन। परमेश्वर का दास
आमीन प्रभु का सेवक आज एमएलए बनकर, मुझे याद है आमीन कुछ साल पहले ईस्टर का फंक्शन थे, सर हमारे बीच में आए थे, हम लोग प्रेयर करके पवित्र शास्त्र बाइबल को इनको गिफ्ट किया था। आमीन मैंने प्रभु के हजूर से खड़े होके बोला, सर आप इस बार जरूर एमएलए बनेगा। परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना के द्वारा सलीम टावरी एरिया में कितने भी चर्च है, सभी ने सर के लिए प्रेयर किया था। आज एमएलए सर हमारे बीच में आए हुआ है और काउंसलर सर भी हमारे बीच में आए हुआ है। जोर से और एक बार ताली बजा के इसे क्रिसमस फंक्शन में टैबरनेकल ऑफ ग्रेस चर्च के द्वारा हम स्वागत करें। हमारा एल्डर्स को मैं आगे बुलाना चाहता हूं, इनको माला के द्वारा, शाल के द्वारा हम स्वागत करना चाहते हैं। चर्च एल्डर्स प्लीज आगे आकर, प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। वेलकम सर। Thank you so much for your coming. Please share some greetings for yourself. हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले मैं आपको सभी को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक करता ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Thank you so much sir. God bless you sir. Thank you for your coming. God bless you. ताली बजा के और एक बार धन्यवाद करें। भूख लगेगा ना प्यास लगेगा, उनका क्या है, उनका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, 24 घंटा गाते रहो। लेकिन हमें देखो, थोड़ी देर नाचने के बाद पेट दुखती है, पसीना आती है, प्यास आती है, कहते हैं। मैंने सुबह खा लिया, मैंने रात को भी खाना खाना है कि नहीं? इस दुनिया में भूख है, प्यास है, दुख है, ये सब कुछ है। लेकिन इसके बीच में जब यीशु का नाम लेते हो, इसलिए प्रभु आपसे प्रसन्न है। ताली बजाइए। हालेलुया। स्वर्ग छोड़कर धरती में आया यीशु, जगत ने एक हमें जो खुशखबरी स्वर्गदूतों के द्वारा सुनाया, स्वर्गदूतों ने गडरियों को सुनाया, जो रिजेक्टेड पीपल था, जो सभी ने इनकार करते हैं, कोई भी उसको पसंद नहीं करते हैं। आज इधर भी हमें हमारा इस्लाम से लोग आए हैं, हमें शायद दुनिया उनको हमें जो हमें अलग करके रखा है, लेकिन हम गले लगाते हैं। हमारे लिए कोई भी ऊंचा नीचा नहीं। हमारा बड़े बड़े साथ जितना भी राजा लोग हमारे मंच में भी आए, हम सबको बराबर सम्मान करते हैं। परमेश्वर उनको भी आशीष दे, आपको भी आशीष दे। यीशु मसीह सारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की मालिक है। आज उस परमेश्वर के ऊपर तुम विश्वास करने के लिए बाइबल कहती है। पढ़िए रोमियो के किताब 10 अध्याय के 10वां वचन, 9 और 10 पढ़िए। रोमियो के किताब 10 अध्याय की 9 और 10वां वचन पढ़िए। परमेश्वर की उतार पाने के लिए दिल से विश्वास करना पड़ता है और मुख से अंगीकार करना पड़ता है। इस गडरियों ने दिल से विश्वास किया और जाकर सभी को सुनाया, हम लोग यीशु मसीह को इधर जन्म हुआ देखा है, असली में वो कुंवारी मरियम के पेट में जन्म हुआ, प्रचार किया। यही तो हम कर रहे हैं। पढ़िए दोबारा रोमियो की पत्रिका 10 अध्याय 9 और 10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। उद्धार पाना है, पैसा से नहीं पा सकता है। हमने ज्यादा बाइबल पढ़ लिया इसलिए उतार पाएंगे क्या, या ज्यादा 10 मासाएं दिया इसलिए उतार पाएंगे क्या? नहीं। उतार के लिए
दिल में तुम्हें विश्वास करना है यीशु मसीह 2025 साल पहले जो आया वो मेरे लिए आया। क्रिश्चियन धर्म के लिए नहीं, किसी जाति पे लिए, यरूशलेम के लिए, यहूदा के लिए, इज़राइल के लिए नहीं, पूरे मानव जाति में तुम भी एक है। तुम्हारे लिए भी एक योजना परमेश्वर ने रखा हुआ और मुख से अंगीकार करना है। हालेलुया। धर्म परिवर्तन कोई भी नहीं करा सकता। आपको पैसा देकर कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। तुम्हें परमेश्वर कबूल करना चाहिए। आमीन। परमेश्वर मानना चाहिए, हाँ इसको मेरे बेटे के रूप में मैं कबूल करता हूँ, तभी स्वर्ग मिलेगा। आमीन। हाँ, यीशु मसीह का बेटा बनने के लिए आपका दिल में तुम विश्वास करो, आमीन, मुंह से अंगीकार करो। परमेश्वर कहता है मेरे अनुग्रह से तुम्हें उतार मिलेगा। इंसान की कार्य कर्म से हम उतार नहीं पा सकता। तुम भलाई किया, लंगर किया, तुमने बड़े बड़े काम किया, बड़े बड़े, अभी पंजाब में पानी आया, बाढ़ आया, मैंने बहुत सेवा की। अभी श्रीलंका में बाढ़ आया, मैं पिछले हफ्ता जाके बहुत सेवा किया। इतनी सारी भलाई करने से पास्टर पॉल स्वर्ग जाएगा क्या? नहीं, स्वर्ग जाने के लिए मैं भी विश्वास करना पड़ेगा, फादर भी विश्वास करना पड़ेगा, फादर भी मुझ से अंगीकार करना पड़ेगा। यीशु तूने मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, तूने मेरे लिए जी उठा। हालेलुया। तुम अपने मुंह से बोलना है तूने मेरे लिए जी उठा। यीशु जिंदा है। कितने विश्वास करते हैं यीशु जीवित है? हालेलुया। यीशु मुर्दियों से तीसरे दिन जिंदा हुआ। आमीन। वो परमेश्वर मनुष्य बनकर आया। मनुष्य मतलब वो हमारे बीच में रहा 33.5 साल। वो आंसू बहाया। जब लाजर जो वो मर गया, उनका बहन बोल रही थी भैया मेरे भाई मर गया। तो मेरे भाई बोलते हो? पंजाब में बहुत भाई बनाते, बहन बनाते नहीं बनाते, भाई बनाते, बहन बनाते। मतलब क्या है? सिर्फ राखी बांधने के लिए नहीं है। किस लिए भाई बनाते हैं? आपके दुख में वो साथ दे, आपका सुख में वो खड़े हो जाएं। इसलिए यीशु मसीह को वो मरियम और मार्था भाई बनाया था। उनकी भाई की डेथ हो गया। वो डेथ के समय में सब लोग, कोई जाति नहीं है, कोई प्रांत नहीं है, मेरा भगवान इस धरती में मुझे भेजा है। जो मकसद के लिए भेजा वो मकसद पूरा करके इस भगवान के पास से जाना। दोबारा एक गाय के रूप में मैं जन्म नहीं होंगे, और 7 जन्म नहीं, 84 लाख जन्म नहीं, एक जन्म, एक बार मौत, मौत के बाद अदालत का दिन में स्वर्ग या नरक की फैसला होगा। उस यीशु मसीह की पूरी दुनिया को न्याय करने के लिए दोबारा भी आने वाला है। इसलिए यीशु के पास आना है, नम्रता दिल से आना है। आमीन। नम्रता दिल से। इस रिजेक्टेड पीपल जो गडरिए यीशु के पास जाकर मत्था टेका, वहां पर विश्वास किया है, यीशु को देखा, देखने के बाद सबको बोला है। आज आप भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, आमीन, उसके ऊपर मन फिराओ, स्वर्ग राज्य निकट है। परमेश्वर कहता है आपका मुख से अंगीकार करने के बाद में आपको परमेश्वर की कलीसिया में जोड़ना। कहाँ जोड़ना है? सभी लोग विश्वास करते हैं लेकिन चर्च नहीं आते हैं। क्यों चर्च आना है? क्यों कलीसिया में जोड़ना है? एक बच्चा जन्म होने के बाद उसको नर्सरी चाहिए, दूध माँ तो पिलाती है, लेकिन उसको हॉस्पिटल में ले जाकर डॉक्टर को भी दिखाना पड़ता है, उसको टाइम टू टाइम टीका लगाना पड़ता है, उसको इंजेक्शन देना पड़ता है, उसको भक्ति मार्ग पर अगुवाई करने के लिए एक टीचर की जरूरत है। पास्टर पॉल टेबरनेकल ग्रेस चर्च चलाता है, यहाँ हर इतवार को संडे स्कूल में तेरे बच्चे को लेके आना। आमीन। आपके बच्चे जब संडे स्कूल में बैठता है, वहां पर परमेश्वर के भक्ति मार्ग पर हम अगुवाई करेंगे। इसी तरह आपको भी सत्संग सुनाएंगे तो आप भी परमेश्वर के भवन में भक्ति मार्ग पर अगुवाई करके आप दूध पीने वाले बच्चे नहीं बनेगा, बड़े खाना बनाने वाले, खाना खाने वाले बड़े मनुष्य बनेगा। जब मैच्योरिटी में आएंगे तभी स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। मैच्योरिटी मतलब क्या है? क्राइस्ट लाइकनेस, यीशु के समान। बोलिए यीशु के समान। हालेलुया। यीशु के समान बनने के लिए यीशु तेरे दिल में जन्म हुआ है। इस धरती में यीशु मसीह तेरे दिल में इसलिए जन्म होता है, पहले आपको मनुष्य बनाएगा, आपको नॉर्मल मनुष्य। पहले कौन सा मनुष्य थे? माड़ा मनुष्य थे, पहले गंदे गालियां। कहते हैं पंजाब में जो ज्यादा से लोग 10 बातों में एक बात गालियां काटते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता, ऐसे एक स्टेटस मैंने सुना है।
ऐसा पहले कौन सा इंसान था? गाली काटने वाले, गंदे इंसान, बीड़ी, शराब, नशा, जितने भी आप बुरे मनुष्य होंगे, यीशु के पास आओ, तुम्हें धर्मी बनाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने तुम्हें धर्मी बनाने के लिए बुलाता है, धर्म परिवर्तन के लिए नहीं है। हालेलुया। यीशु के पास आओ। इस धरती में केवल धर्मी बनाना काफी नहीं, परिपक्व बनाना, मैच्योरिटी में लेके जाना, संत बनना है, सेंट बनना है, तभी स्वर्ग से उधर जाना है। उधर एक पापी भी प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन। परमेश्वर पापियों के ऊपर प्रेम करता है, परंतु पाप के ऊपर नफरत करता है। आमीन। बोलिए, परमेश्वर पापियों के ऊपर प्रेम करता है, पाप के ऊपर नफरत करता है। इसलिए तेरा पाप शैतान के द्वारा जो तेरे दिल में है, उसको प्रभु अपने पवित्र लहू से क्षमा करने के लिए प्रभु आज भी तैयार है। यीशु का लहू पवित्र है, उसी लहू से सारे अधर्म क्षमा हो जाएगा। सारे अन्याय आपके खिलाफ, जो जाति बाती जितना भी आपके खानदान है, 4 पीढ़ियों का शराब हर इंसान के सिर में है। आप चाहे जितने भी कुंडली ले लो, जितने भी आप जो जादू टोना जितना मर्जी कराओ, 4 पीढ़ी के शराब हर एक इंसान के ऊपर है करके बाइबल बताती है। उसको साफ करने के लिए कोई साबुन नहीं है, यीशु मसीह का लहू है। आपकी शराबों से, पापों से, आपका अंधकार के राज्य से साफ करने के लिए, शुद्ध करके तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए यीशु इस जगत में आया। आमीन। यीशु खोयुओं को ढूंढने आया। लूका 19:10 पढ़िए, उसमें लिखा है यीशु मसीह खोयुओं को ढूंढने आया। तेरे लिए कोई फोन नहीं करता है, आपके बच्चे विदेश में हैं, गडरियों को जो सुनाया, मैं भी उस बात को विश्वास करता हूँ। दाऊद के नगर में आज यीशु पैदा हुआ। वो दाऊद के नगर कहाँ है? मेरा दिल है। मेरे दिल में तू जन्म हुआ है प्रभु। एक बिल्डिंग में बना हुआ ईंटें, ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग, उसमें परमेश्वर नहीं है ब्रदर। आपका दिल में यीशु मसीह 2 या 3 लोग जब इकट्ठा होते हैं, आपका दिल में हाथ रख के मेरे पीछे प्रेयर करिए। बोलो, प्रभु यीशु मेरे दिल में आओ, मैं तुझे उद्धारकर्ता के रूप में, शांति दाता के रूप में, मेरा परमेश्वर के रूप में मैं कबूल करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ तूने मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरी सजाओं को तू उठा लिया, मेरी शराफों को तूने ले लिया अपने ऊपर। मेरे भगवान यीशु, मेरे लिए तूने लहू बहाया। तेरे पवित्र लहू से मेरे खानदान के शराब को तोले, मेरे पापों को शुद्ध करो, मेरे अपराधों को क्षमा करो। मैं क्षमा मांगता हूँ, बोलिए। मैं नम्रता हृदय से मैं तुझे पूजा करना चाहता हूँ, बोलिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भक्त रे वारुम आसयावलोडुम नीर पारुम ई पालने वानोरिन राजन क्रिस्तु பிறந்தாரே சாஸ்தாங்கம் செய்ய வாரும், சாஸ்தாங்கம் செய்ய வாரும், சாஸ்தாங்கம் செய்ய வாரும் இயேசுவே। हम ही जन्म ले आज प्यारे यीशु, हमारे भजन तेरी प्रसन्न हो। राजा यीशु मेरे दिल में आए, हम भजन करते पूजा, हम भजन करते पूजा, हम भजन करते पूजा। मेरे बेटी, मैं तेरा सृजनहार हूँ, मैं तेरा पालनहार, मैं तेरा तारणहार। आज से मैं तेरी सारी जिम्मेवारी लूँगा। तेरा हर एक बात मुझसे बताया करो, मैं तुझे आशीष करूँगा, आनंद का जीवन दे दूँगा। क्योंकि मैंने वायदा किया, जो कोई भी मुझे पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु आनंद का जीवन पाएगा करके मैंने जो बोला है, मैं तेरे लिए आज गिफ्ट देता हूँ। ये सांता जी का गिफ्ट नहीं, यीशु जी आपको गिफ्ट दे रहा है। उतार को ले लो, आनंद को ले लो,
आशीष को पालो। थैंक यू करिए, आशीष और बरकत करिए प्रभु। आदर और महिमा तो देते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन आमीन हालेलुया। कितने लोग यीशु मसीह को पा लिया? हालेलुया, मैंने यीशु को पा लिया। कितने लोग बोल सकते हैं मैं यीशु को पा लिया? उसने दाखरेश और तेल बुंदेला मेरी आत्मा को चंगा किया। आमीन। उसने दाखरेश और तेल बुंदेला मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अगुआ बड़ा, उसने दाखरेश और तेल बुंदेला यरीहो के किनारे अगुआ बड़ा, सांता जी आपने काटना है केक? सॉरी आइए प्रेयर कर दिया है यहाँ पर प्रभु के नाम का ऊंचा करने के लिए, तारीफ करने के लिए, आराधना करने के लिए। प्रभु हम सब प्रभु अपना जन्मदिन मनाते हैं। जब तक इस पृथ्वी पर हम जिएंगे उसके बाद सब भूल जाएंगे, लेकिन 2025 साल के पहले एक महाराजा उद्धार करता मनुष्य बनकर आया। उस प्रभु का हालेलुया जन्मदिन आज तक हम मना रहे हैं। आगे भी मेरे संतान, मेरे बच्चों के बच्चे प्रभु की दूसरे आगमन तक इसका दिन को प्रभु खुशियां मनाएंगे, उद्धार करता को याद करेंगे। स्वामी अपना प्रभु राजा जनरेशनली जो भी कसम उठा कर आया प्रभु यीशु प्रभु मनुष्य बनकर मेरे सारे पापों को अपना शरीर में लेकर आज हमें आजादी दिलाया। आज का दिन हम खास प्रभु आज प्रभु इस खुश मनाने के एक निशान केक काटने जा रहे हैं। प्रभु जैसे आज प्रभु उद्धार करता हमारे बीच में जन्म हुआ है, इस खुशखबरी को औरों को भी बांटने के लिए, जो अंधकार में पाप में प्रभु राजा जीवित उन लोगों को भी प्रभुताई में उद्धार के अनुभव में ले आने के लिए, स्वर्ग रास्ता दिखाने के लिए हमें भी इस्तेमाल करो। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। ओके, सारे जुबल का बर्थडे है 29, सो जुबल भी आ गया। साथ में हो जाओ। 29 है और किसी का बर्थडे है 25 तारीख को, आप भी ऊपर आ सकते हैं। वेलकम। वी विश यू मैरी क्रिसमस, वी विश यू मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, न्यू ईयर। सांता जी को केक खिलाना पड़ेगा। सांता मुझे उतारो। God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Jesus. Happy birthday to you. May Lord appreciate you. Adore you. Happy birthday dear Jesus. Happy birthday to you. ताली बजा के प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा बहुत। मैंने सोचा इस साल कैरल राउंड कैंसिल कर दूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मिशन वर्क था। मैंने सोचा श्रीलंका जाना है, कनाडा जाना। आज सपोज आज का दिन मुझे कनाडा में होना चाहिए था, लेकिन मुझे कनाडा नहीं चाहिए, आप लोग चाहिए। हालेलुया। इसलिए वो प्रोग्राम
को भी मैंने कैंसिल करके पहले हमारे बच्चे बाद में बाहर जाने का काम तो बात की बात है। आज आपके बीच में मैं इतना आनंद से खड़ा हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आमीन। सिस्टर ब्यूला एलिजाबेथ रानी के लिए धन्यवाद। मेरे प्रिय पत्नी है, हमेशा मुझे साथ देती है। मेरे बच्चे जुबल देव प्रसाद, हेलेन प्रिसिला के लिए धन्यवाद। हमेशा डेकोरेशन करने में मदद किया है। हमें जो कैरल राउंड में गाड़ी चलाने के लिए ब्रदर अवतेश भाई, ब्रदर रामेन गुप्ता जी, ब्रदर राजू और जिन्होंने मुझे मदद किया है। और सेंटा क्लास के लिए जोर से ताली बजाई। हालेलुया। रात को 2 बजे धुंध के कारण 1 फुट भी हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहाँ से नूर वाला रोड इतनी दूर जाता है। परमेश्वर इनको आशीष करे। और हमारा चर्च कमेटी सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सारे कमेटी मेंबर्स आप खड़े हो जाएं तो आपके लिए मैं प्रेयर करना चाहता हूँ। सारे हमारा टीओजी कमेटी मेंबर्स, लेडीज एंड जेंट्स, आप खड़े हो जाइए, आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। सारे कमेटी मेंबर्स, फैमिलीज आल्सो, बच्चे के साथ भी हमें खड़े हो जाइए। हमें धन्यवाद करते हैं। हर साल की तरह यशपाल भाई इस साल भी आपके लिए खाना बना के लेकर आया। हालेलुया। हमें सुभाष, हमें टेंट हाउस, हमें जो उन्होंने जो हमें हर साल हमें मदद करता है। सुभाष भाई का, हमें शोक भाई, हमें उनका जो परिवार पूरा हमें साथ देती है। इसलिए यशपाल भाई, मोनिका, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें जो सुभाष टेंट के लिए धन्यवाद। ब्रदर रमन, सुशील, उनका मदर, सिस्टर, सभी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और भी हमारा चर्च वॉलंटियर्स टीम, हमें छोटे बच्चे, नौजवान बच्चे बहुत मेहनत किए थे। आप सभी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आज आए हुए हैं इसे टेंट हाउस, आज ब्रदर विजय, क्या नाम है, विजय बाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डीजे बहुत सुंदर डीजे हैं, आपकी वजह से हमारे आवाज बाहर जा रहा है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया डीजे के लिए। आज ढोल बजाने के लिए ब्रदर आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तबेला बहुत बढ़िया बजा रहे हैं, थैंक यू सो मच। और ड्रमर प्रिंस को आप नहीं भूल सकता है, हर संडे बहुत बढ़िया ड्रमर बजाता है। हमें कीबोर्डिस्ट जुबल के लिए, राजू वर्शिप लीडर के लिए तो जोर से ताली बजा के ड्रम के लिए हम धन्यवाद करें। और धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है। हमें संजू बैनर बना के, सुंदर बैनर बना के देता है। तो हर एक लोग जो कुछ आज जो योगदान दिए थे, आपका जो कमाई से बढ़कर आपकी जो मुट्ठी बंद करके योगदान दिए थे, इसलिए इतना बढ़िया हम करने के लिए प्रभु ने मदद किया। परमेश्वर ने एमएलए साहब को लेकर आया, काउंसलर साहब को लेकर आया, पूरे गली मोहल्ले के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा अड़ोस पड़ोसियों सब बहुत अच्छे हैं, मेरे से मित्र हैं। पास्टर जी आपको क्या मदद चाहिए बताओ, हम आपको साथ देंगे। इसी तरह मेरे अड़ोस पड़ोसियों, गली मोहल्ले वाले सारे मेरे को साथ दे रहे हैं। आपको भी प्रभु आशीष करेगा। ब्रदर सिस्टर्स, प्रभु आपको वीडियो बना रहे हैं, ब्रदर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रदर बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पिछले 2-3 वीडियो हम लोग देखकर बड़े आनंदित हैं। इनका मेहनत बहुत है, पूरी रात इसको एडिटिंग कर लेता है। आमीन। क्या नाम है ब्रदर का? विक्की भाई के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, ताली बजा के धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद। और कोई गेस्ट पीछे छिपे हुए हैं, आपका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, माफ करना। सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। जो कैरल राउंड में आप लोग धूमधाम मनाया, इस तरह टेंट बना के सब लोगों को, हर एक घर की कैरल राउंड में 400 लोग खाना खाया। मैं इतनी लोगों को आपके पास प्रभु ने ताकत दिया, सभी के लिए धन्यवाद। कमेटी मेंबर्स के लिए मैं अभी प्रेयर करना चाहता हूँ। आइए सारे लोग हाथ बढ़ाएं। हमारा टेबरनेकल ग्रेस कमेटी मेंबर्स के लिए मैं प्रेयर करना चाहता हूँ। राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, तेरी हजूरी आज तेरे लोगों के ऊपर उतर आ जाए। परमेश्वर इस साल हमको तूने अगुवाई किया, इसी तरह तुझे आराधना करने के लिए प्रभु ताकत दिया। प्रभु हम शुरुआत में प्लान कर रहे थे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे, ये कैसे होगा। परमेश्वर आज तेरे पवित्र आत्मा ने हमें सारा ताकत दिया।
हमारा सोच से बढ़कर मदद किया। सारे कमेटी मेंबर्स ने बड़े साथ दिए थे, उनको आशीष दे। परमेश्वर इनका जीवन में जो कोई कमी है यीशु के नाम से इसे पुण्य कामों में हाथ बढ़ाने के कारण यहोवा ईश्वर स्वर्ग से सैंक्शन करा दो राजा। उनकी जो बिंदी अब तक इंतजारी में है, जवाब नहीं आ रहा है, यीशु राजा तेरे अनुग्रह आज ही स्वर्गीय भंडार खोल के हिला हिला के बराबर आके उनका आशीष से उनको भर देना राजा। बाल बच्चों को बरकत करिए, देश विदेश में जाकर ये लोग तेरा पुण्य को प्रचार करने के लिए मौका देना परमेश्वर। आशीष और बरकत करो। चुने हुए संतान हैं, आगे भी प्रभु के लिए परिपक्व बनाकर सेवा कर सके, यीशु के पवित्र नाम से आमीन आमीन आमीन। ताली बजा के हम प्रभु का धन्यवाद कर सकेंगे। कृपा करके बैठ जाइए। अब सिर्फ 10 मिनट हम धन्यवाद देते हैं जो कि प्रभु के ओर से जो आए हैं। हम लोग के ऊपर वचन जो बांटते हैं, आज हम लोग आनंदित हो गए इससे, और ये वचन जान करके वचन को सुनते हुए वचन को पढ़ते हुए आज बहुत चीज से आनंदित मिला है। कोई चीज का घटी कमी ना दिया है मुझे, हर एक चीज से परिपूर्ण किया। बैंक बैलेंस और घर द्वार सब कुछ बना करके उसने रेडी करते हुए जा रहा है। कोई घटी कमी ना दिया है। पूरे परिवार सही है। सबको जय मसीह। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के लिए जोर से तालियां। और कोई गवाही है? कोई बात नहीं, 2 मिनट की जगह 4 मिनट पे हो जाए। बढ़िया गवाही बोलना है। प्रेज गॉड। ओके, बच्चे तैयार हैं? कमान जलन रेडी। थोड़ा जगह कम पड़ रही है, अगर डोल को पीछे रखेगा, दबेला थोड़ा साइड करेगा। बच्चे नाचना चाहते हैं, साइड में खड़े हो जाओ। माइक बात नहीं। थोड़ा खुला खुला खड़े हो जाओ बच्चे।
नाम यहोवा वाला लेके तार दिलां विच वजदी, नाम यहोवा वाला लेके तार दिलां विच वजदी। समा खीरी आया लोको सुन लो बाणी रब दी, अमृत वेले तुण तुण करदी सुरगी राग सुणाउंदी आ सुर मन दी तुम्बी। सुरमंदी तुम्बी यसु यसु गाउंदिया, सुरमंदी तुम्बी यसु यसु गाउंदिया। ओ बाबा तो अज तौबा कर लो, बाबा तो अज तौबा कर लो, सब नुए समझाउंदी आ सुरमंदी तुम्बी यसु यसु गाउंदिया, सुरमंदी तुम्बी यसु यसु गाउंदिया, सुरमंदी तुम्बी यसु यसु गाउंदिया। मां मरियम दी कुखों जम्मिया जग दा तारन हारा, कर जांदा ए लावे जेड़ा हालेलुया दा नारा। ओ मां मरियम दी कुखों जम्मिया जग दा तारन हारा, कर जांदा ए लावे जेड़ा हालेलुया दा नारा। शब्द दे धारी होया लोको, शब्द दे धारी होया तोटी बाणीए हो सिखाउंदिया, सुरमंदी तुम्बी सुरमंदी तुम्बी यसु यसु गाउंदिया, सुरमंदी तुम्बी यसु यसु गाउंदिया, सुरमंदी तुम्बी यसु यसु गाउंदिया। वाह, ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हैं। मेरी गवाही है राज आंटी के लिए। राज आंटी आए हैं आज, खुदा का धन्यवाद करते हैं। बहुत टाइम के बाद परमेश्वर उन्हें लेकर आया है, खुदा का धन्यवाद करते हैं। और मेरी गवाही है कि परमेश्वर ने हमारे बिजनेस में बहुत बढ़ोतरी की है। काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लेकिन हमारे हाथों में कुछ भी नहीं था। हम प्रार्थना ही कर रहे थे सिर्फ, परमेश्वर ने दया किया। इस साल परमेश्वर ने हमारे बिजनेस को ब्लेस किया, खुदा ने हमारे को पूरा साल संभाल के रखा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हम पर बहुत दया की, कृपा की। प्रभु की दया के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, उसकी कृपा के लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारे आदर महिमा परमेश्वर को देती हूँ। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ताली तो बजाएं इस गवाही के लिए। बिजनेसमैन, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन है, यीशु के नाम से शुरुआत करो, परमेश्वर आपका बिजनेस को प्रभाषित करेगा। आमीन। हनी अभी गवाही बोलेगा। शादी हुआ है, प्रेज द लॉर्ड। बहुत देर से हम प्रेयर कर रहे थे। लो दोनों नमिता ऊपर आ जाओ, कमान कमान, दोनों ऊपर आ जाओ। प्रेयर भी करना है ना बच्चों के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। हालेलुया। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗਰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਰਸੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਚਰਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਡੀਐਮਸੀ, ਕੋਈ ਸੀਐਮਸੀ, ਕੋਈ ਫੋਰਟਿਸ, ਕੋਈ ਪੀਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਸਕੈਨਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੈਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਖਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕੁਛ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਬਾਬੇ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਸੱਤੇ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੇ ਹੀ ਬਲੀਵਰ ਸੀਗੇ ਅਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਜ਼ ਭੱਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ, ਇੰਨੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ, ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਜੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਹੋਣ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਆ ਤੇ 23 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੱਟੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਵੀ ਦੇਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਮਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਝੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੇ ਰਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਲ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਰਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਘਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ 1 ਕਦਮ ਵਧਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ 10 ਕਦਮ ਵਧਾਊਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ। क्रिसमस ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। आइए प्रार्थना करें, सुंदर बच्चों के ऊपर प्रभा अनुग्रह करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर बेटे हनी और अमिता के ऊपर परमेश्वर तेरे पवित्र हाथ बढ़ाकर ब्लेस कर देना। परमेश्वर से दुनिया में और बरकत पाए, अनेक लोगों के बीच में इस्तेमाल करिए। यीशु का परमेश्वर संतान बनकर संतान और संतान तक देखकर परमेश्वर की आशीष के कारण रहे। उदार से और दीर्घायु से अलंकार करिए। आशीष यीशु के नाम से, आमीन। God bless you. Thank you.
आमीन। अभी हमारा चर्च के बच्चे विदेश में भी, तो आमीन रिंकू और एक बेटी हमारा मीनू भी कनाडा में है, वहाँ से हमारे लिए ग्रीटिंग्स आमीन भेजा हुआ है। और आमीन जर्मन तो हमारा बेटा निर्मल हमारे लिए ग्रीटिंग्स भेजा हुआ है। हंगेरी तो और भी अलग अलग कंट्रीज में हमारे बच्चे जहाँ विदेश में हैं, सारे बच्चे आज हमारा फोटो प्रोग्राम्स वगैरह लाइव में देख रहे हैं। सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर उन बच्चों को और भी आशीष करे। और भी गवाही है, कोई बात नहीं, 2 मिनट की जगह 4 बोला है और 5 मिनट भी ले लीजिए। जल्दी जल्दी अपनी गवाही को आगे लेकर आइए। हालेलुया। सारी आदर महिमा परमेश्वर ਨੂੰ ਮਿਲੇ। मैं अपनी गवाही दसना चाहूँगा 2014 तो लेके 2025 तक दी। मैं आज तक बहुत घट गवाही देती चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ। तो मेरी जिंदगी का मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਸਲੇਮ ਟਾਪਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਆ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, 2014 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪੌਲ ਜੀ ਕੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲਿਆ, ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਇੰਗੇਜਡ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਕਦੀ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦੂੰਗਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਕਦੀ ਉਹ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਜਪੁਰ ਚੁੰਗੀ ਵੱਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲਿਆ। ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮੈਂ ਭਵਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤੰਗ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਕੋਈ ਖੜਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਘਰ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਐਸਾ ਕਮਾਇਆ ਚੱਕਰਵਿਊ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਨਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ 4 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਂਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 3 ਸ਼ਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਾਤ ਰੁਕਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਰੁਕ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਸੌਣਾ ਦਰੇਸੀ ਦੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। 2014 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ, 2018 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸੋਣਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸੋਣਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਰੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਕਰਨ ਚੱਲਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਲੈ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣਾ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਚਰਚ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਰਾਜੂ ਖੜੀ ਭਾਜੀ ਜੀਬੂ ਹੁਣੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਆਰਾਧਨਾ 'ਚ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਸਾਲ 'ਚ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ
मेरी मामा वर्गी पत्नी, मैनू कदे किसी चीज की कमी नहीं दी। लोग ताने मारते हैं, कोई गल नहीं, मारो कोई चक्कर नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर जिन्ने लोग ताने मारते मैनू परमेश्वर उन्ना चक्की यार और ब्लैस कर रहा वा। मैं सचमुच कहना, मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता वा कि मैनू आ जिंदगी, मैं कभी भी नहीं सोचा कि मैनू आ जिंदगी मिलेगी। अज मैनू किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना फाइनैंशियल, मैनू परमेश्वर ने अपना कामगार दिता, मैनू अपना घर दिता, सब कुछ आज मेरे को, मैं ब्लैस है। और हमेशा मैं कहना परमेश्वर मैनू होर उच्चा चकेगा, और परमेश्वर सब जिन्हें मेरे भाई बहन बेटे सब परमेश्वर होर उच्चा चकेगा। जो भी जिथे जो भी कमी अज तुहाडा लास्ट दिन है, सचमुच परमेश्वर को अपना दिल दो, परमेश्वर तुहानू अपने दिल की जगह देगा। सचमुच परमेश्वर बहुत उच्चा चकण वाला परमेश्वर, खुदा का धन्यवाद करता। बहुत बहुत सबनू मैरी क्रिसमस। आमेन, मैरी क्रिसमस ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। सचमुच आज 2 फैक्ट्री का मालिक है, 10 लोग इनके अंडर काम कर रहे हैं। हालेलुया, बराबर बिठाता है। आमेन आमेन। गोल्डी है इधर, गोल्डी आ जाओ जल्दी गवाही बोलने के लिए। के बाद उनका जिंदगी में आगे मोड़कर आएगा करके मौका ही नहीं है, मन फिराए। आज गोल्डी इधर चल, एक प्रॉब्लम से हल हुआ है, माता को कमा के देता है। अपनी मदर विधवा है, उन्होंने कमाई करके अपनी मदर को खाना खिलाता है, चर्च में सेवादार बना हुआ है। हालेलुया, परमेश्वर महान है मेरे प्यारों। चर्च में आधे से ज्यादा लोग गली में एक दिन सोते थे, केयर ऑफ प्लेटफॉर्म थे। यीशु मसीह को पहचानने के कारण आज परमेश्वर हमें कूड़े से उठाकर ऊंचा स्थान में रखा है। आमीन। और एक गवाही है, हालेलुया। आप सभी गवाही को हैप्पी क्रिसमस। प्रभु आप सबको आशीष दे। सचमुच जिस तरह ब्रदर ने भी गवाही दिया, हमारी जिंदगी बिल्कुल ही जीरो थी। तकरीबन यहाँ आए हुए लोग, जिस तरह अभी पास्टर जी ने बोला, तकरीबन सभी लोग ही दुखी लाचार ही परमेश्वर के पास आते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, हे सारे बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और दुनिया का कोई भी बाबा, कोई भी सियाना, कोई चेला, कोई नहीं इस बात को वादा नहीं करता है। सिर्फ हमारा जीवित परमेश्वर ये वादा करता है, हे सारे बोझ से थके और दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा भी करूंगा। ये सिर्फ अधिकार हमारे परमेश्वर यीशु मसीह को दिया गया। मैं प्रभु यीशु मसीह में सन 2000 में आया था, लेकिन पास्टर जी से मैं मिला हूँ 2019 में। ब्रदर प्रिंस के घर केरल में पास्टर जी आए थे, स्लिम टापरी में, मैं वहीं पे किराए पे रह रहा था 2019 में। तो पास्टर जी को बुलाए थे हमारे घर में प्रेयर करने के लिए। उस समय मेरे ना बैक पेन बहुत ज़्यादा था, यानी डिस्क की प्रॉब्लम थी मुझे। तो पास्टर जी को बुलाया था तो प्रार्थना करने के लिए, दर्द के लिए, लेकिन उन्होंने वहाँ पे मुझे एक भविष्यवाणी के रूप में बोला। मैंने तो दर्द के लिए बुलाया था, इन्होंने क्या बोला, तुम्हें परमेश्वर बहुत जल्द तुम्हें अपना घर देने जा रहा है। क्योंकि मेरे घर की हालत इन्होंने देखी थी, एक कमरा में एकदम से इतना सामान कसा हुआ था, कहीं बैठने की जगह तक नहीं थी हमारे पास। तो मैं एकदम से घबरा गया। मैं कहा हमारे पास तो बड़ी मुश्किल से किराया देने के लिए पैसे हो रहे हैं, खाने के लिए बस यही है, इसके अलावा तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था कभी भी कि ऐसे कुछ होगा। और पास्टर जी मेरे ख्याल 23 तारीख को गए थे वहाँ पे 2019 में, 2020 में 23 तारीख को गए थे केरल में प्रिंस के घर, और मेरे लिए प्रे करके आए। और 2 तारीख को रेखा यहाँ पे बैठी होगी सिस्टर, इनके पापा मेरा हाथ पकड़ के लेके गए नूरोवाल में, यहाँ पे तुम्हें जगह लेनी है। तो मैं हैरान हो गया कि सिर्फ 7 दिन में परमेश्वर के दास से मुंह से निकली हुई बात वो मेरे जीवन में इस तरह काम किया, जिस तरह से कोई आजकल लोग जो दवाई के ऊपर भरोसा करते हैं या गोली जिस तरह बंदे को लगता है, उस तरह से वो बात मेरे जीवन में एकदम से काम कर गया। 7 दिन के अंदर में कहाँ से क्या चीज़ इंतजाम हुआ। और नूरवाला में 100 गज के प्लाट। ये कोई लालच नहीं है, जो लोग भी मेरे आवाज को सुन रहे हैं, लालच नहीं, एकदम मैं परमेश्वर के हजूरी में खड़े होके, जिस तरह ब्रदर ने गवाही दिया, हनी ब्रदर ने दिया, एकदम सच है ये। हमें किसी ने ये बात बोलने के लिए नहीं बोला, हमारा जीवित खुदा इस समय अपनी आंखें हम सबके ऊपर बिछाए रखा हुआ है। हमारी परेशानियों को देख के परमेश्वर हमारी आवाज को सुनता है। 2020 में प्रभु ने मुझे एक प्लाट के रूप में 100 गज की जगह वहां पे दिया नूरवाल में, और परमेश्वर के दास ने फिर से दोबारा उस जगह पे जाके हाथ रख के, रात को मेरे ख्याल जलंधर से आ रहे थे ये,
इन्होंने प्रार्थना किया और 2020 में ही मेरा 2-3 महीने के अंदर अंदर में मेरा मकान बन गया। मार्च में, जनवरी में पास्टर जी वहाँ पे प्रेयर करके आए। मार्च में 28 मार्च को मेरे ख्याल यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग मेरे मकान के मुहूर्त में गए हुए थे। सो आज जो मैं किराए पे रह रहा था, कम से कम 30 लाख का मकान प्रभु ने मुझे बना के दिया। ये मेरे लिए बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। खैर हम लोग पहले भी रह रहे थे इस दुनिया में, लेकिन इस समय प्रभु के लिए उस घर में रह रहा हूँ और वो घर प्रभु का दिया हुआ है। बहुत ही आनंद है उस घर में। आप लोग विश्वास करो, अपने दिल को दो, प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। और हमारे वो एक घर तो ठीक है, यहाँ पे संसार में एक रहने की जगह है प्रभु ने दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ ही हमारा परमेश्वर ये भी वायदा करता है कि मैं तुझे जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पे मैं जा रहा हूँ और जगह तैयार करूँगा और तुझे लेके जाऊँगा। हम सबको विश्वास है कि एक दिन हमारा परमेश्वर आएगा, हम सबको साथ में लेके बादलों के ऊपर जाएगा। सो घर की तो जो आशीष मिली वो ठीक है, जीवन चल रहा था, लेकिन शैतान भी हमारे पीछे लगा रहता है कभी ना कभी लोगों को परेशान करने के लिए। पर परमेश्वर महान है, हमें हर बुरी चीज़ों से, बीमारियों से हमारा सुरक्षा करता है। पिछले साल गर्मी के दिनों में शायद लोग, जो अक्टूबर का महीना था, सितंबर या अक्टूबर का, तो मैं चर्च से जा रहा था अपने घर को। रास्ते में ही मुझे एकदम से घबराहट हुई, मुझे हार्ट अटैक आ गया। सो पास्टर जी को फ़ोन आया, ऐसे ऐसे बात है। पास्टर जी फटाफट मुझे लेके सीएमसी गए। सीएमसी में गए, वहाँ पे 2-3 घंटे के बाद में डॉक्टर ने छोड़ दिया। उसकी तरफ से था कि कुछ भी नहीं है, उसने बोला था हो सकता है कुछ हो, लेकिन कुछ था नहीं। 2-3 घंटे के बाद में मुझे छोड़ दिया। रात को 12 बजे मुझे फिर से दोबारा एडमिट कराया वहाँ पे, और उन्होंने मेरी पता नहीं क्या कुछ करने के लिए उन्होंने तैयारी कर ली थी। बहुत डराया। ब्रदर्स बनी भी वहाँ पे था, प्रिंस मेरे साथ साथ 4 दिन मेरे साथ रहा। पास्टर जी ने भी वहाँ पे देखा मुझे, मेरी हालत बहुत ज़्यादा दिन पे दिन खराब होते जा रही थी। सो किसी के बस में नहीं था ये। डॉक्टरों ने बहुत कुछ सलाह किया था करने के लिए, लेकिन मैं वहाँ पे बहुत रोया। व्हील चेयर पर मुझे बैठाए हुए थे। आप लोग ब्रदर हनी से पूछ सकते हो, मैं उतरा नहीं उस चेयर पर से कि मेरा खुदा मुझे छुड़ाएगा इस बीमारी से। और सचमुच प्रभु ने अपने दास के प्रेयर के जरिए, हार्ट अटैक एक छोटा नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ आदमी खत्म हो जाता है, लास्ट है एकदम। सो प्रभु के दास के जरिए मुझे उस बीमारी से छुटकारा मिला। और हार्ट अटैक वाला व्यक्ति चल नहीं सकता है, लेकिन मैं 5 मंजिल फैक्ट्री में एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। 5 मंजिल दिन भर में दौड़ता हूँ, 12 घंटे ऊपर नीचे 5 मंजिल तक, और प्रभु मुझे आज भी संभाले हुए हैं। उसके अलावा इस क्रिसमस में 14 तारीख से हम लोग कैरल कर रहे हैं सिस्टर जी। 14 तारीख से लेके आते 11 दिन हो गए। पास्टर ने जिस तरह से बोला, 6 बजे से लेके रात को 11-12 बजे तक हम लोग सब प्रभु के कृपा में आनंद मना रहे हैं लगातार ही। प्रभु ने मुझे अभी तक जीवित रखा है, इसलिए उसके नाम की मैं स्तुति करता हूँ। एक मेरा ब्रदर इसमें बैठे हुए हैं, वो शर्म कर रहे हैं, लेकिन वो आ रहे हैं, खड़े हो जाइए अपनी जगह पे। सब लोग इनको देख सकते हैं। आदमी का 120 या 30 डॉक्टर बोलता है नॉर्मल बीपी होना चाहिए। सो इनका दुगना 220 हो गया था। डॉक्टर ने अपना जिससे बीपी चेक करते ना, वो बोला मशीन खराब है, दूसरी मशीन ले आओ। उससे भी चेक किया, 220 से कम हो ही नहीं रहा था। उसने हमारे सामने बोल दिया किसी और डॉक्टर के पास ले जाओ। लेकिन मैं रास्ते में मैं प्रार्थना करते आया, मेरा डॉक्टरों का डॉक्टर मेरा यीशु मसीह जीवित है, जिसने मुझे हार्ट अटैक से बचाया है, इन्हें भी बीपी से बचाएगा। और आज इनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही नॉर्मल है। प्रभु ने दया किया है इनके ऊपर भी। इसके अलावा मेरे परिवार में मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को, सबको ब्लेस करके प्रभु ने रखा है। हमारे घर में किसी भी वस्तु की, कोई चीज़ की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, प्रभु ने हम सबको आनंद काल के लिए चुन के रखा है, और हम जो प्रभु के साथ राज्य करने वाले हैं हमेशा, आज कल और युगो युग हमेशा हम प्रभु के साथ राज्य करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारी गवाही सबसे बड़ी यह है कि हमारा इधर एक बेटा 10.5 साल का था, वो खत्म हो गया था। तो मैं बहुत दुखी थी, बहुत रोती थी। तब मैं प्रभु में नहीं थी। फिर मैं यहाँ से गांव चली गई। जब गांव गई तो मेरी ननद मुझे यीशु मसीह में लेके गई। फिर वहाँ मैंने पास्टर जी को बताया ऐसी सी बात है, तो उन्होंने प्रार्थना किया मेरे लिए कि बहन तुम आती रहो, आपको बेटा देगा। सचमुच मैं वहाँ गई और वहाँ से मुझे ये लगा कि मैं यहाँ आऊँगी और मुझे प्रभु जी सचमुच मुझे बेटा देंगे। मैं यही बोलती थी जब रोती थी कि प्रभु जी मुझे हमारा बेटा वापस करोगे तो मैं सचमुच आपके ऊपर विश्वास करूँगी। सचमुच प्रभु जी ने मुझे इतना बड़ा मुझ पे अनुग्रह किया
कि साल भर के अंदर मुझे हमारा बेटा वापस कर दिया। वो भी 7 महीने में हुआ। शैतान ने मुझे परेशान किया। 7 महीने में मेरा बेटा मुझे वापस कर दिया। जब मैं हॉस्पिटल गई, डॉक्टर ने वहाँ भी जवाब दे दिया, कहते मैं मतलब दोनों में से एक से बचा सकती हूँ, या बच्चे को या माँ को। मेरे घर वाले ने बोले मुझे माँ चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन मेरे अंदर विश्वास था कि प्रभु जी ने आप अगर दिया है तो आप संभाल के रखो। सचमुच प्रभु जी ने मुझे बेटा दिया और आज तक 5-4 साल का हो गया, 5वें पड़ गया है। सचमुच प्रभु जी ने मुझे मेरा बेटा वापस कर दिया। वही वैसे ही बोलता है, कभी कभी जो पिछली बातें थी पहले से वो भी बोलता है। मैं बहुत खुश हूँ। सबसे बड़ी मेरी ये गवाही है। दूसरी गवाही, मैं पिछले साल बीमार हो गई थी। मेरा मतलब सेल 40,000 बच गए थे। डॉक्टर ने बोला कि हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा। मैं प्रार्थना करती थी, अपने मन में रोती रहती थी, प्रभु जी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं हॉस्पिटल में जाऊंगी तो वहाँ पता नहीं कितना पैसा लग जाएगा। मुझे ऐसे ही ठीक करो प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी ने मुझे ऐसे बोतल लग गई, मुझे ऐसे ही ठीक किया। प्रभु जी ने मुझे भर्ती नहीं होने दिया। और तीसरी गवाही मेरी यह है, प्रभु जी ने इस साल हमारे अपने घर से ब्लेस्ड किया। मैं रो रो के प्रार्थना करती थी, किराए से रहती थी, सब बोलते थे मेरे बच्चे को। प्रभु जी ने मुझे मेरी प्रार्थना को सुना और हमारे बच्चों पे मुझ पे अनुग्रह किया और हम अपने घर से मुझे ब्लेस्ड किया। सब भाई बहन की जय मसीह की। प्रभु का मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से मैं धन्यवाद करती हूँ। क्या नाम आपका? सीमा बहन के लिए जोर से ताली बजाइए। जो उत्तम हृदय वाले को परमेश्वर परिपूर्ण आशीष करेगा। पिछले 2 साल पहले इस बहन ने गांव में चर्च जाती थी। उनका पास्टर का मर्डर हो गया। शत्रु लोगों ने उनको मार डाल दिया। मेरे पास आकर रोते थे, पास्टर जी मेरे पास्टर को किसने मार दिया। मैंने उनके लिए फ़ोन करके उनके पत्नी के लिए मैं प्रेयर करी, उनके लिए सहारा अरेंज किया है। इस बहन का हृदय को देखा था, अपने गांव वाले पास्टर के लिए कितना रोती थी। आमीन। जो परमेश्वर के राज्य के लिए जो तड़पते हैं उनको परमेश्वर बेटा भी दिया, घर भी दिया। हालेलुया। आप लोग मेरे ऊपर बहुत प्यार करते हैं। कितने लोग हालेलुया जी के ऊपर कितने लोग प्यार करते हैं। तो हमारे लिए क्यों ना आप लोग प्रेयर करें। कितने लोग प्रेयर करना चाहते हैं? आमीन। आइए खड़े हो जाएं। मेरे लिए, सिस्टर जी के लिए, मेरे बच्चों के लिए भी आप लोग प्रेयर करने के लिए मैं विनती करता हूँ। चर्च एल्डर्स, तो मेरे लिए भी प्रेयर करिए। मैं और भी परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो जाऊँ। मैं परमेश्वर के लिए और पूरे दुनिया में घूम के यीशु की गवाही बोलूँ। आमीन। यीशु की महिमा करूँ। आइए प्रेयर। सिरां ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਵਰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ, ਯਾਕੂਬ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। प्रभु तेरे दास ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲ ਆਫ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ जिंदा खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु ही है। क्योंकि यूहन्ना की इंजील च लिखा 14:6 मार्ग सत्य जीवन में ही बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु जी, असी पिता परमेश्वर तेरे अगे अरदास करते हैं, बिनती करते हैं, रजोइयां करते हैं, ये प्रार्थना रखते हैं प्रभु जी कि अपने दास पास्टर पॉल नूं, उन्हां दी वाइफ एलिजाबेथ नूं, उन्हां दे बेटे जुवल नूं, बेटी हेलन नूं प्रभु तेरे हत्थां सौंप दिंदे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, सारा ही जीवन तेरे चरणों समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, पास्टर जी अपने नाती पोतियां नूं भी सेवा करते हुए देखण दुनिया
ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿਓ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਸਾਂਢ ਵਰਗਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। किथे इंडिया, पंजाब, लुधियाना और किथे अमरीका, इंग्लैंड, जर्मन, हंगरी, किथे किथे देशों के विच, सिंगापुर, मलेशिया, अजे होर भी नाम मेरी मैमरी च नहीं कि जिथे दी यात्रा कर चुकी है। प्रभु तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू सानू खाक दे विचों चुक के उच्चे स्थानां ते विराजमान कराउण वाला परमेश्वर। प्रभु तेरा शुक्र करते हैं कि होर भी सेवकाई दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। सारी कलीसिया, सारा टीओजी घराना प्रभु जी असीं इकट्ठे होके प्रार्थना ते विनती मंगते हैं कि इस बारी टेंट जे छोटा आ ते असीं ना होर 4 गुणा अगे तो अगले साल तो वधा के तेरे जन्म दिहाड़े नूं मनाउण वाले, तेरी मिनिस्ट्री दा नाम ऊंचा करन वाले, तेरा नाम ऊंचा करन वाले, तेरा शुक्र करन वाले बन जाइए प्रभु जी। प्रभु जी बच्चे भी सेवकाई दे विच बढ़ चढ़ के हिस्सा लैण वाले बन जाण, घर दे विच सुख शांति का प्रकाश आ जाए प्रभु। तेरा प्रकाश, तेरे चेहरे का प्रकाश इन्हां दे चेहरिਆਂ ते चमके पिता परमेश्वर। तेरे नाम की वडियाई होवे, तेरे नाम की जय जयकार हो जाए। बच्चे भी देशों विदेशों के विच जाके तेरे नाम नूं उच्चा करन वाले, बड़ियां बड़ियां गवाहियां उच्ची आवाज च हालेलुया बोल के आराधना स्तुति बंदगी करन वाले बन जान प्रभु, ताकि तेरी महिमा होवे, तेरी वडियाई होवे। सारे आदर महिमा तुहानूं दिंदे आ। प्रार्थना विनती उदार करता मुक्तिदाता खुदाबंद यीशु मसीह के बहुमूल्य सामर्थी नाम च प्रार्थना ते विनती मंगदे आ। आमीन, 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 हालेलुया। किया तेरी पवित्र आत्मा की सहायता से आज हमने आनंदित मनाने के लिए कृपा किया। आदर महिमा तो देते हैं। आए हुए छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक खाना खाकर तृप्ति होकर गिर जाए। खाने के ऊपर तेरी बरकत वाला हाथ आ जाए। 5 रोटी 2 मछली 5000 लोग खाया। ऐसे की परमेश्वर बाकी बचने तक खाने को आशीष दे। परमेश्वर तेरे लहू लहा देता हूँ, सुरक्षित और संभाल दिए हुए यशपाल परिवार को बारंबार आशीष दे दो राजा। आमीन। आदर महिमा को देते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पवित्र आत्मा के सहयोग के दबाव हमसे यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होंगे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मसीह की हमारा बीच में जो आने वाला, हालेलुया। बढ़ा दे, बढ़ा दे, बढ़ा दे। We wish you a Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. जग विच तुमा पै गईयां, हालेलुया दे लगदे नारे। यीशु दा जन्म दिन आया, ओ साडे यीशु दा जन्म दिन आया, ते भंगड़े पावांगे। साडे यीशु दा जन्म दिन आया, ते भंगड़े पावांगे। नाले आप नचांगे असीं सारे, नाले आप नचांगे असीं सारे, सब नूं नचावांगे। साडे यीशु दा जन्म दिन आया, ते भंगड़े पावांगे। नचले
सानू नाल ले जावेगा यीशु आवेगा सानू नाल ले जावेगा साडी यीशु आवेगा सानू नाल ले जावेगा साडी यीशु आवेगा सानू नाल ले जावेगा असीं नच्चा गावांगे नाले पकड़े नाले पकड़े पावांगे नच ले नच ले नच ले तैयारियां हो तेरा लाना आने वाला 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 तेरा लाना आने वाला तेरा लाना आने वाला 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 तैयारियां हो तेरा लाना आने वाला तैयारियां हो तेरा लाना आने वाला तैयारियां हो तेरा लाना आने वाला बाबा जितने मल मल हो जा तुझे तेरा मैनू कौन वाला होया यतिका बाला जितने मल मल हो जा तुझे तेरा मैनू कौन वाला होया यतिका बाला जितने मल मल हो जा तुझे तेरा मैनू कौन वाला होया यतिका बाला जितने मल मल हो जा तुझे तेरा मैनू कौन वाला होया सब कथा माड़ियां हो तेरा लाना आने वाला तैयारियां हो तेरा लाना आने वाला तैयारियां हो तेरा लाना आने वाला 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 तेरा लाना माड़ियां हो तेरा लाना आने वाला कोने उत्ते होके सवारे आवेगा नाले बरातियां नूं लेके आवेगा कोने उत्ते होके सवारे आवेगा नाले बरातियां नूं लेके आवेगा कोने उत्ते होके सवारे आवेगा नाले बरातियां नूं लेके आवेगा कोने उत्ते होके सवारे आवेगा नाले बरातियां नूं लेके आवेगा छड्ड दे तू सब माड़ियां हो तेरा लाना आने वाला
बजने बजने ढोल बजने ढोल बजने बजने ढोल बजने ढोल बजने बजने ढोल बजने ढोल बजने बजने ढोल बजने नाले शहनाई
खड़के कदे न उतरे ऐसे रंग च रंगे असी यसू दे बंदे हाँ आजाद परिंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ असी यसू दे बंदे हाँ आजाद परिंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ यसु मसीह दिया गल्लां नू दिल जान तो मनण वाले सप्पा वांग चलाक ते वांग कबूतर भोले भाले यसु मसीह दिया गल्लां नू दिल जान तो मनण वाले धोखे कदी न खांदे धोखे कदी न खांदे धोखे कदी न खांदे बचना दे चंगे असी यसू दे बंदे हाँ आजाद परिंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ असी यसू दे बंदे हाँ आजाद परिंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ सार तो जानो जी खुदा दुनिया दे हाल तो बीमाराली मरहम बन के दुखियाली बन सहारा बीमाराली मरहम बन के दुखियाली बन सहारा दाऊद दे नगर विच पैदा हो गया दुनिया दा पालनहारा दाऊद दे नगर विच पैदा हो गया दुनिया दा पालनहारा
यसू बालक बन के विच हनेरे रहिंदे सी जो सब नूं राह विखाया मां मरियम दे घर विच यसू बालक बन के आया विच हनेरे रहिंदे सी जो सब नूं राह विखाया दूत गांदे महिमा उसदी झूमे जग सारा दूत गांदे महिमा उसदी झूमे जग सारा नगर विच पैदा हो गया दुनिया दा पालनहार है प्रभु यीशु मसीह आओ जाके देखते हैं दाऊद के नगर में छतनी में लेटा है प्रभु यीशु मसीह आओ जाके देखते हैं जोर ना हालेलुया बोलो एक बड़ी जोर ना रूठ सज तज के यीशु दे दिया पुत बन के नाल रखिए यीशु दे दिया पुत बन के तोड़ के सारे भेद खोल के सारे वहम तोड़ के सारे भेद खोल के यीशु आके भी अजदा होने सुना उसका देख तोड़ के सारे भेद खोल के सारे वहम तोड़ के सारे भेद खोल के यीशु आके भी अजदा होने कोई बोल दे यीशु आके भी अजदा होने कम बोल दे यीशु आके भी अजदा होने कम बोल दे यीशु आके भी अजदा होने कम बोल दे आया करो यीशु जी से आया करो यीशु जी से आया करो यीशु जी से आया करो चुकाना नहीं छुड़ जाएगा ये सोना कनेक्शन तेरे बदल जाएंगे रिएक्शन जुड़ जाएगा ये सोना कनेक्शन तेरे बदल जाएंगे रिएक्शन तेन कोल बैठावेगा हंजो पूज के तेरे तेन हंसना सिखावेगा हंजो पूज के तेरे तेन हंसना सिखावेगा